नमस्कार मित्रों, आज हम इस एपिसोड में कन्या लग्न की कुंडली कैसे देखें, कन्या लग्न की कुंडली से संबंधित अति खास ज्योतिषीय योगों और ज्योतिषीय सूत्रों की जानकारी को लेकर आपके समक्ष है। कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले निवेदन करता हूं कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो सर्वप्रथम आप तक पहुंचे। मित्रों, कुंडली को हाथ में लेते ही यह जान लेना अत्यंत आवश्यक होता है कि कुंडली के योग कारक, मारक और समकारक ग्रह कौन से बनते हैं। मित्रों, कन्या लग्न की कुंडली के योग कारक ग्रह बनते हैं बुध, शुक्र, शनि, और कन्या लग्न की कुंडली के समकारक ग्रह बनता है बृहस्पति, और कन्या लग्न की कुंडली के मारक ग्रह बनते हैं मंगल, चंद्रमा और सूर्य। तो यह समकारक, योग कारक और मारक ग्रह हो गए कन्या लग्न कुंडली के। मित्रों, कन्या लग्न की कुंडली में योग कारक ग्रह बनते हैं बुध, शुक्र और शनि। यदि यह कुंडली में अच्छी स्थिति में, अच्छे भाव में अच्छे होकर बैठे हुए हैं तो आप इनसे संबंधित रत्न धारण कर सकते हैं। बुध का रत्न पन्ना धारण कर सकते हैं, शुक्र का रत्न हीरा या ओपल धारण कर सकते हैं, और शनि का रत्न नीलम धारण कर सकते हैं, और बृहस्पति का रत्न, यह बृहस्पति समकारक ग्रह बनते हैं इस कुंडली में, इसलिए आप चाहें तो बृहस्पति का रत्न पुखराज भी धारण कर सकते हैं। मित्रों, कन्या लग्न की कुंडली में लग्नेश बनता है बुध। तो बुध कहीं भी बैठा हो तो कुछ स्थिति ऐसी होती है जिसमें वह जातक को बुद्धिमान बना सकता है, लेकिन बुध खासकर दशम भाव में या लग्न भाव में यदि बैठा हुआ है तो ऐसा जातक निश्चित रूप से बुद्धिमान होता है। यहाँ पर बैठा हुआ बुध राजयोग बना लेता है। तो कन्या लग्न में जब दशम भाव में या लग्न भाव में बुध बैठेगा तो यह स्वराशस्त हो जाएगा, या लग्न भाव में बैठेगा तो उच्च राशस्त और स्वराशस्त होगा, और यह योग इस प्रकार से यहाँ पर बैठना भद्र महापुरुष योग का निर्माण कर लेता है। तो ऐसा जातक बुद्धिमान, क्योंकि बुध बुद्धि का कारक है, बुध वाणी का कारक है, बुध भाषा का कारक है। तो ऐसा जातक अन्य चीजों के अलावा खासकर बुद्धिमान हो जाता है, और ऐसा जातक अच्छा खासा वक्ता होता है। बुध खासकर लग्न या दशम भाव में यदि बैठता है तो ऐसा जातक बुध से संबंधित बिजनेस या नौकरी कर अत्यंत लाभ ले सकता है। दशम भाव या लग्न भाव में बैठा बुध जातक को बहुत अच्छा व्यापारी बना सकता है। ऐसे जातक को बैंक क्लर्क या टीचर या प्रोफेसर या अकाउंटेंट, तो बुध से संबंधित कोई भी बिजनेस या नौकरी करके ऐसा जातक बहुत अच्छा लाभ ले सकता है। कन्या लग्न में कहीं भी मंगल बुध की युति बनती है, या मंगल और बुध एक दूसरे को साध्वी दृष्टि से देखते हैं, तो भी ऐसा जातक बुद्धिमान होता है। अगला सूत्र, कन्या लग्न की कुंडली में लग्नेश बुध और पंचमें शनि, यानी बुध और शनि की युति केंद्र या त्रिकोण भाव में यदि बनती है तो भी ऐसा जातक खासकर बुद्धिमान होता है और उच्च शिक्षित होता है। अगला सूत्र, लेकिन यदि कन्या लग्न की कुंडली में बुध के साथ कहीं भी राहु बैठा हो, अथवा शनि, पंचमें शनि के साथ कहीं भी राहु बैठा हो, तो ऐसे जातक की बुद्धि कहीं ना कहीं भ्रष्टता की ओर बढ़ पड़ती है। ऐसा जातक भ्रष्ट हो जाता है। कन्या लग्न की कुंडली में मंगल बुध की युति बनी हो तो जातक बुद्धिमान होता है, लेकिन मंगल बुध की युति के साथ यदि राहु और बैठ जाए तो फिर ऐसा जातक बुद्धिमान तो होता है लेकिन कपटी भी होता है। मित्रों, जो भी मैं आपको सूत्र इस एपिसोड में बता रहा हूँ वह खासकर कन्या लग्न की कुंडली के लिए है। अन्य लग्न की कुंडलियों पर लागू हो जाते हैं तो एक वो मैटर अलग है, लेकिन जो मैं सूत्र आपको बता रहा हूँ वो खासकर कन्या लग्न की कुंडली के जातकों के लिए है। कन्या लग्न की कुंडली में मंगल दशम भाव में अथवा द्वितीय भाव में अथवा पंचम भाव में यदि बैठा है तो भी ऐसा जातक निश्चित रूप से बुद्धिमान होता है। और शिक्षा की बात की जाए तो कन्या लग्न की कुंडली हो और कन्या लग्न कुंडली के एकादश भाव में चंद्रमा और बृहस्पति की युति हो और नवम भाव में बुध बैठा हो, तो ऐसे जातक का निश्चित रूप से ऐसा जातक उच्च शिक्षित होता है, उसकी शिक्षा बहुत ही उच्च होती है। शिक्षा संबंधी अगला सूत्र, कन्या लग्न की कुंडली हो और पंचम भाव का स्वामी शनि द्वितीय भाव में जाकर बैठा हो और दशम भाव में बुध बैठा हो, तो भी ऐसे जातक की शिक्षा अत्यंत उच्च होती है। ऐसा जातक उच्च शिक्षित होता है और बुद्धिमान होता है, और ऐसा जातक काम भी ऐसी जगह करता है या ऐसा काम करता है जिसमें पैसे का खासकर लेन देन होता है, जैसे बैंक या बैंक क्लर्क या कुछ ऐसा काम जो पैसे से लेन देन करता है, तो उसमें वह करता है काम। अगला योग, कन्या लग्न की कुंडली में बुध, शनि और शुक्र की युति कहीं भी बनी हुई हो या किसी प्रकार से इनका संबंध हो तो भी ऐसा जातक निश्चित रूप से उच्च शिक्षित होता है। अगला योग, कन्या लग्न की कुंडली में बुध लग्न में ही हो और
चतुर्थ भाव का स्वामी बृहस्पति आय भाव में जाकर बैठा हो तो भी ऐसा जातक वो उच्च शिक्षित होता है और शिक्षा के माध्यम से बहुत अच्छी आय करता है, या प्रोफेसर या टीचर भी हो सकता है, शिक्षक भी हो सकता है। कन्या लग्न की कुंडली में योग कारक ग्रह बनते हैं बुध, शुक्र और शनि, और सम कारक ग्रह बनता है बृहस्पति। इन 4 ग्रहों में जो भी ग्रह स्ट्रॉन्ग होकर अच्छी स्थिति में शुभ भाव में बैठा हुआ है तो जातक उससे संबंधित बिजनेस या नौकरी में जा सकता है, या बिजनेस या नौकरी वह कर सकता है, तो वो उसमें अच्छा खासा उसको लाभ मिलने का योग बनता है। यदि कन्या लग्न की कुंडली में बुध लग्न भाव में या दशम भाव में बैठा हुआ है तो फिर ऐसा जातक बैंक से संबंधित जॉब में जा सकता है, या बहुत अच्छा व्यापारी बन सकता है, या बुध से संबंधित कोई भी बिजनेस या व्यापार कर सकता है, या लेखक या सेल्समैन आयकर विभाग में जा सकता है, बीमा का काम कर सकता है, या संचार के क्षेत्र में भी जा सकता है, शेयर मार्केटिंग कर सकता है। तो बुध से संबंधित जो भी बिजनेस व्यवसाय है वह कर सकता है, अत्यंत लाभ होगा। वो मान लीजिए कि बृहस्पति स्ट्रॉन्ग होकर बैठा हुआ है तो यह बृहस्पति केंद्र में स्वराशिस्त होकर या होकर बैठा हुआ है तो अब बृहस्पति से संबंधित नौकरी या बिजनेस कर सकते हैं। बृहस्पति से संबंधित जैसे आप प्रोफेसर, टीचर बन सकते हैं, जज या न्यायाधीश बन सकते हैं, या शिक्षक से संबंधित कोई भी पद पर जा सकते हैं। और शुक्र स्ट्रॉन्ग होकर बैठा हो तो शुक्र से संबंधित बिजनेस या नौकरी में जा सकते हैं। शनि है तो शनि से संबंधित नौकरी या बिजनेस में जा सकते हैं। आइए मित्रों, अब हम कन्या लग्न की कुंडली में धन संबंधी विशेष सूत्रों, कुछ खास सूत्रों की चर्चा कर लेते हैं। तो कन्या लग्न की कुंडली में पंचम भाव में शनि बैठा हो और एकादश भाव में चंद्रमा और सूर्य की युति हो तो ऐसा जातक निश्चित रूप से अपार संपत्ति का स्वामी बनता है, अथवा अपार संपत्ति का स्वामी वह स्वयं होता है। अगला सूत्र, कन्या लग्न की कुंडली में लग्न भाव में ही बुध विराजमान हो, द्वितीय भाव में शुक्र विराजमान हो और एकादश भाव में चंद्रमा विराजमान हो तो ऐसा जातक महाधनी होता है, क्योंकि यहाँ पर तीनों ग्रह स्वराशिस्त हो जाते हैं। और ये स्वराशिस्त, जब 3 ग्रह स्वराशिस्त होते हैं तो वहां पर नरक युग बन जाता है। तो ऐसा जातक राजा के समान जीवन जीता है और महाधनी बनता है। धन संबंधी अगला सूत्र, कन्या लग्न की कुंडली में 11वें भाव का स्वामी चंद्रमा द्वितीय भाव में जाकर बैठा हो और द्वितीय भाव का स्वामी शुक्र 11वें भाव में जाकर बैठा हो तो यहाँ पर यह 11th लॉर्ड और 2nd लॉर्ड के बीच राशि परिवर्तन योग बनेगा। तो यह योग जातक को महाधनी बना देता है। अगला सूत्र, कन्या लग्न की कुंडली में 9वें भाव का स्वामी शुक्र चतुर्थ भाव में जाकर बैठा हो और चतुर्थ भाव का स्वामी बृहस्पति आय भाव में लाभ भाव में जाकर बैठा हो और लाभ भाव का स्वामी चंद्रमा 9वें भाव में जाकर बैठा हो तो भी ऐसा जातक निश्चित रूप से महाधनी होता है। ऐसे जातक को अपने जीवन में पैसे की कभी कमी नहीं पड़ती। ऐसा जातक महाधनी होता है, अपने जीवन भविष्य में महाधनी बनता है, उसके पास धन बहुत आता है। अगला सूत्र, कन्या लग्न की कुंडली में लग्न का स्वामी बुध द्वितीय भाव में जाकर बैठा हो और द्वितीय भाव का स्वामी शुक्र आय भाव में जाकर बैठा हो, लाभ और लाभ भाव का या आय भाव का स्वामी चंद्रमा लग्न में जाकर बैठा हो तो भी ऐसा जातक निश्चित रूप से अपने जीवन में महाधनी बनता है या महाधनी होता है। अगला योग, कन्या लग्न में लग्न का स्वामी बुध द्वितीय भाव में जाकर बैठा हो, द्वितीय भाव का स्वामी शुक्र लग्न भाव में जाकर बैठा हो तो यहाँ पर लग्नेश और द्वितीय के बीच राशि परिवर्तन योग होता है तो यहाँ पर भी ऐसा जातक महाधनी बनता है। लग्न का स्वामी मतलब जातक का व्यक्तित्व, तो जातक का व्यक्तित्व जब धन में बैठेगा तो वो धनी हो जाएगा और धन का स्वामी स्वयं जब जातक के शरीर पर या जातक के व्यक्तित्व पर अपना वास करेगा तो फिर ऐसा जातक धन से ग्रसित हो जाएगा, मतलब ऐसा जातक फिर महाधनी हो जाएगा। अगला योग, कन्या लग्न की कुंडली द्वितीय भाव का स्वामी लाभ भाव में और लाभ भाव का स्वामी द्वितीय भाव में, यानी शुक्र यहाँ पर और चंद्रमा यहाँ पर बैठा हुआ है तो यहाँ पर 2nd और 11th लॉर्ड के बीच राशि परिवर्तन योग हुआ। यह भी एक महाधनी योग है जो जातक को महाधनी बनाता है। और यदि कन्या लग्न की कुंडली में शादी संबंधित सूत्रों की चर्चा करें तो कन्या लग्न की कुंडली में कहीं भी बृहस्पति वक्री होकर बैठा हो अथवा द्वितीय भाव में अथवा 6वें से 7वें भाव में कोई भी वक्री ग्रह बैठा हो तो भी ऐसे जातक की शादी में निश्चित रूप से देरी जरूर होती है। अगला योग, कन्या लग्न की कुंडली में लग्न भाव में ही बुध बैठा हो और बुध के साथ मंगल अष्टमें से तृतीय से मंगल बैठा हो, लग्न भाव में बुध मंगल की युति बनी हुई हो तो ऐसे जातक की 2 शादी का योग बनता है। ऐसे जातक को बड़ी सावधानी से गुण मिलान करके, डीपली मिलान करके शादी करना चाहिए। अगला सूत्र, कन्या लग्न की कुंडली में
बृहस्पति, सप्तमेश बृहस्पति और पंचमेश शनि या षष्ठी शनि, बृहस्पति और शनि की युति कहीं भी बनी हुई है तो ऐसे जातक की शादी होना मुश्किल हो जाता है। शादी संबंधी बहुत ही ज्यादा परेशानी का सामना उसे करना पड़ता है। और संतान संबंधी सूत्र की बात की जाए तो कन्या लग्न की कुंडली में पंचम भाव का स्वामी शनि यदि द्वादश भाव में जाकर बैठता है तो ऐसे जातक की संतान जातक से दूर रहती है और दूर से ही उसका जातक अपनी माता पिता का वह संतान ख्याल रखती है। अगला योग, कन्या लग्न की कुंडली में पंचम भाव का स्वामी शनि यदि अष्टम में जाकर बैठता है तो अष्टम में वह नीच का हो जाता है। फिलहाल यहाँ पर अष्टम में बैठा है तो तृक भाव में कोई भी ग्रह नीच का होता है तो उसका नीच भंग हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जब शनि बैठता है, पंचमी शनि बैठता है तो फिर यहाँ से जातक की जो संतान रहती है वह अस्वस्थ रहती है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत या कहीं ना कहीं बीमार रहती है। अगला योग, यदि पंचम भाव का स्वामी छठे भाव में जाकर बैठता है तो ऐसे जातक को फिर संतान को लेकर मानसिक पीड़ा, मानसिक अशांति, मानसिक तनाव रहता है या उस जातक की संतान जातक को छोड़कर दूर चली जाती है। इस अवस्था में जो संतति का साथ मिलना होता है वह जातक को संतति का साथ नहीं मिलता। अगला योग, कन्या लग्न की कुंडली में पंचम भाव का स्वामी यदि चतुर्थ भाव में जाकर बैठता है तो यह सुख का भाव है और यहाँ पर जब पंचमी शनि बैठता है तो यहाँ से जातक की जो संतान रहती है परिवार में रहकर या कहीं पर भी रहकर कलह पैदा करती है या कह सकते हैं कि मन को विवादित करती है। अगला योग, कन्या लग्न की कुंडली में शनि यदि लग्न भाव में बैठा हुआ है तो ऐसे जातक को संतान कम होती है, लेकिन जो भी होती है वह बड़े ही शिक्षित, बहुत अच्छी संस्कारी संतान रहती है, आज्ञाकारी संतान रहती है और भविष्य में वह बहुत अच्छी शिक्षित होती है और नाम कमाती है। अगला योग, कन्या लग्न की कुंडली में बुध पंचम भाव में और शनि लग्न भाव में जाकर बैठा है तो ऐसे जातक को जो पुत्र होता है वह पिता को बहुत अच्छे तरीके से मानने वाला, मान सम्मान करने वाला तथा आज्ञाकारी होता है, यानी बहुत अच्छा होता है। और कन्या लग्न में आयु की बात की जाए तो कन्या लग्न की कुंडली में यदि छठे भाव में शनि बैठा हुआ है तो शनि यहाँ स्वरासस्थ हो जाएगा। तो शनि यहाँ पर जब बैठेगा तो यहाँ जातक को दीर्घायु बना देता है, लंबी आयु प्राप्त करते हैं, जातक दीर्घ आयु होता है। अगला योग, कन्या लग्न की कुंडली में बृहस्पति द्वादश भाव में बैठा हुआ तो यहाँ से वह द्वादश भाव में जब बैठेगा तो यहाँ पर वह नवम दृष्टि से अष्टम भाव को देखता है तो भी ऐसा जातक लंबी आयु प्राप्त करता है, दीर्घ आयु होता है। अगला योग, कन्या लग्न की कुंडली में कहीं भी शनि और मंगल की युति बनी हुई हो तो भी ऐसा जातक दीर्घायु होता है, क्योंकि अष्टमेश बनते हैं मंगल और शनि एक स्लो मोशन में चलने वाला ग्रह है, साथ ही साथ आयु का कारक है। तो आयु का स्वामी और आयु का कारक जब मिलेंगे तो ऐसा जातक को निश्चित रूप से लंबी आयु प्रदान करते हैं, दीर्घ जीवी बनाते हैं, दीर्घायु बना देते हैं। अगला योग, आयु को लेकर अगला योग, कन्या लग्न की कुंडली में कहीं भी लग्नेश बुध और बृहस्पति यानी बुध और बृहस्पति की युति बनी हुई है तो भी ऐसा जातक निश्चित रूप से लंबी आयु प्राप्त करता है, दीर्घ आयु प्राप्त करता है, दीर्घ जीवी होता है। अष्टम भाव में यदि शनि बैठता है तो फिर शनि यहाँ पर नीच का हो जाता है और तृक भाव में कोई भी ग्रह जब नीच का होता है तो उसका नीच भंग स्वतः हो जाता है। यहाँ पर अष्टम भाव में यदि शनि बैठा हुआ है तो भी ऐसा जातक लंबी आयु को प्राप्त करता है। कन्या लग्न की कुंडली में लग्न भाव में या दशम भाव में यदि बुध बैठता है तो फिर स्वरासस्थ या उच्चरासस्थ होता है तो फिर यहाँ पर भद्र महापुरुष योग बन जाता है। यहाँ पर चतुर्थ भाव में या सप्तम भाव में बृहस्पति बैठता है तो फिर यहाँ पर हंस महापुरुष योग बना लेता है बृहस्पति। या शुक्र बैठता है सप्तम भाव में तो यहाँ पर शुक्र उच्च का हो जाता है तो मालव्य महापुरुष योग यहाँ पर शुक्र बना लेता है। यह बहुत ही अच्छे उच्च कोटि के राजयोग हैं, यदि यह बनते हैं तो यह बहुत ही कुछ जीवन को प्रदान करने वाले होते हैं। अगला एक, कन्या लग्न की कुंडली में यदि चतुर्थ भाव में शनि और मंगल की युति बनी हो, शनि मंगल की युति बनी हो तो ऐसे जातक को क्रोध बहुत आता है, ऐसा जातक क्रोधी होता है, ऐसे जातक के शत्रु निरंतर बढ़ते रहते हैं। अगला योग, लग्न का स्वामी बुध यदि द्वादश भाव में या अष्टम भाव में बैठ जाता है तो भी ऐसा जातक को क्रोध आना शुरू हो जाता है। अगला योग, कन्या लग्न की कुंडली में अष्टम भाव में शनि बैठे अथवा बुध बैठे ऐसे जातक के जीवन में बदनामी जरूर होती है। ऐसा जातक, खासकर पुरुष की बात करें तो ऐसे जातक की अपने पिता से वैचारिक मतभेद भी रहते हैं। ऐसे जातक को अहंकार भी होता है, ऐसा जातक लालची भी होता है, ऐसे जातक के शत्रु भी बनते हैं। अगला योग, कन्या लग्न की कुंडली में केंद्र भाव
पूरी तरह से खाली हो, यानी केंद्र भाव कोई भी ग्रह ना बैठा हो, चाहे वो राहु केतु भी क्यों ना हो, तो केंद्र भाव चारों भाव पूरी तरह से खाली हो, कोई ग्रह ना बैठा हो, तो ऐसे जातक का जीवन सामान्य से ज्यादा संघर्षमय होता है। कन्या लग्न की कुंडली में शनि चंद्रमा की एक दूसरे को देख रहे हो या शनि चंद्रमा की युति बनी हुई हो, तो ऐसे जातक की शादी संबंधी समस्याएं आती हैं, शादी में बार बार रुकावट का युग बनता है, मन में निरंतर जहर की स्थिति, मन डिप्रेशन टेंशन से घिरा हुआ रहता है। कन्या लग्न की कुंडली में सूर्य शनि एक दूसरे को देख रहे हो या सूर्य शनि की युति बनी हुई, तो ऐसे जातक के जीवन में अपमान का सामना उसे करना पड़ता है। शुक्र मंगल की युति बनी हुई, तो ऐसा जातक का कैरेक्टर डाउन होता है, ऐसा जातक कामी होता है, तीव्र कामी प्रवृत्ति का होता है। कन्या लग्न में लग्न भाव में ही बुध बैठा हुआ हो, बुध पर किसी भी प्रकार की पाप ग्रहों की दृष्टि ना हो, गुरु ग्रहों की दृष्टि ना हो, यानी सूर्य मंगल राहु केतु इनकी दृष्टि बुध पर ना हो, बुध लग्न में बैठा हो, और बुध शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो अच्छी बात है। तो ऐसा जातक ज्ञानी होता है, अच्छे शिक्षित होता है, विख्यात होता है, धनवान होता है, धनी होता है, बातूनी होता है और बोलने में बहुत तर्कशील होता है। कन्या लग्न की कुंडली में चतुर्थ भाव में शनि और चंद्रमा की युति बनी हुई हो, तो ऐसे जातक का बाल्यकाल और किशोर अवस्था कष्टकारी होती है, और ऐसे जातक की शादी में पहले हाँ फिर बाद में ना जैसी स्थिति घटित होती है। अगला योग कर्जे की बात करें तो द्वितीय भाव का स्वामी शुक्र छठे भाव में जाकर बैठा हो, और छठे भाव का स्वामी शनि आय भाव में जाकर बैठा हो, और आय भाव का स्वामी लाभ भाव का स्वामी चंद्रमा धन भाव में जाकर बैठा हो, तो ऐसा जातक अपने जीवन में कर्ज लेता है, कर्ज संबंधी समस्या से ग्रसित रहता है, कर्ज उसका चुक नहीं पाता हो, दूसरा कर्ज शुरू होता है, तो कर्ज संबंधी उसकी समस्याएं जीवन में चलती रहती हैं। अगला योग कन्या लग्न की कुंडली दशम भाव में शनि मंगल राहु की युति, दशम भाव में शनि मंगल राहु की युति बनी हुई हो, तो ऐसा जातक किसी न किसी कर्म की बुरे कर्म की मार के कारण जेल की यात्रा कर सकता है, वैसे जेल जाना पड़ सकता है। अगला योग कन्या लग्न की कुंडली में भाग्य का स्वामी शुक्र लाभ भाव में जाकर बैठा हो, अथवा दशम भाव का स्वामी बुध चतुर्थ भाव में जाकर बैठा हो, तो ऐसे जातक को भूमि संबंधी या प्रॉपर्टी संबंधी लाभ होता रहता है, अच्छा खासा, या कह सकते हैं यदि वो प्रॉपर्टी संबंधित बिजनेस व्यवसाय करता है तो वह प्रॉपर्टी का राजा बन सकता है, वह अपने जीवन में प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा कमा सकता है। अगला योग कन्या लग्न की कुंडली पंचम भाव का स्वामी शनि छठे या आठवें या 12वें भाव में, अथवा कहीं भी राहु या केतु के साथ भी बैठा हो, तो भी ऐसे जातक को अपने जीवन में कभी न कभी महिलाओं से मानहानि का सामना उसे करना ही पड़ता है। तो मित्रों, इस प्रकार कन्या लग्न से संबंधित बहुत ही सारे और भी बहुत सारे सटीक सूत्र और बहुत ही सुंदर सूत्र हैं, लेकिन मैं यदि आपको इस तरह से सूत्र बताता गया तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आज के लिए बस इतना ही। यदि आपकी कुंडली कन्या लग्न की कुंडली है तो आप इन सूत्रों को अपनी कुंडली पर जरूर लगाइए, यदि लागू होते हैं तो निश्चित रूप से जो मैं आपको बताया है वह फल आपके साथ जरूर घटित होगा। और ज्योतिष संबंधित यदि जानकारी और जानना चाहते हैं तो आप मेरे अन्य वीडियो देख सकते हैं, और यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मित्रों, आपने मेरा वीडियो देखा इसलिए आपको बहुत 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 सारा धन्यवाद, और मैं आपसे विशेष निवेदन करता हूं कि आप हमेशा खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, हमेशा पॉजिटिव सोचते रहिए, पॉजिटिव करते रहिए, क्योंकि पॉजिटिव सोच पॉजिटिव कर्म जीवन का बहुत ही सुंदर बहुत ही बढ़िया विस्तार करते हैं, साथ ही साथ आपको समस्त समस्याओं परेशानियों से बचा रखते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में पुनः मिलते हैं एक अत्यंत खास एपिसोड को लेकर, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।